हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू हिंदी ज्ञान। आज हम 10th स्टैंडर्ड हिंदी लोक भारती के दूसरे इकाई का पहला पाठ करेंगे, जिसका नाम है बरसहीं जलद। प्रस्तुत पाठ के कवि हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। ये वीडियो में हमने सिर्फ पहले चौपाई को कवर किया है। इसके आने वाली वीडियो में हम नेक्स्ट चौपाई को कवर करेंगे, यानी कि हाफ पार्ट ही इस वीडियो में है। इसका हाफ पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास जी के बारे में जान लेते हैं। तुलसीदास जी परम राम भक्त थे और संस्कृत भाषा का ज्ञान होने के बावजूद भी लोगों के हित के लिए, लोगों को इजी पढ़े पढ़ने के लिए, इसीलिए इन्होंने अपनी रचनाएं अवधी भाषा में किया था और एक महान संत, कवि, विद्वान व चिंतक थे। प्रस्तुत पद्यांश गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के किष्किंधा कांड से लिया गया है। यह पद्यांश चौपाई एवं दोहा छंद में है। यहाँ कवि ने चौपाई के पहले विभाग में भगवान श्री राम व सीता जी के वियोग का बहुत ही सुंदर व मार्मिक वर्णन किया है, जबकि दूसरे विभाग में परोपकारी मनुष्य के बारे में बताया है। और उसके अलावा पहले दोहे में कवि ने पाखंडी मनुष्य और दूसरे दोहे में कुपुत्र के बारे में भी बताया है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका फर्स्ट पैराग्राफ है, घन घमंड नभ घरजत घोरा, प्रिया हीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रही घन माही, खल कै प्रीति जथाथिर नाही। यहाँ पर घन अर्थात आकाश, हीन यानी कि बिना, नभ यानी कि बादल, गरजत यानी कि गरजना, प्रिया यानी कि प्रिय, मोरा यानी कि मेरा, घोरा अर्थात भयंकर। रावण द्वारा सीता जी के हरण के बाद भगवान श्री राम व सुग्रीव जी के बीच मित्रता होती है और मित्रता के कारण सुग्रीव अपनी सेना के सहारे सीता जी का पता लगाने का प्रयास करते हैं। आपने ये सब रामायण में देखा होगा। इसी बीच वर्षा ऋतु भी आ जाती है। तो यहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी बताते हैं कि प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण से कह रहे हैं कि हे भाई लक्ष्मण, आकाश में बादल घमंड से घुमड़ घुमड़ कर जोर से गरजना कर रहे हैं, अर्थात गरज रहे हैं। ऐसे में जो मेरी प्रिया है सीता जी, उनके बिना मेरा मन बहुत डर रहा है। बिजली रह रह कर बादलों के बीच दमक रही है, उसकी चमक में उसी तरह ठहराव नहीं है जिस तरह दुष्ट व्यक्ति की प्रीति में स्थिरता नहीं होती। अगला पैराग्राफ है, बरसहीं जलद भूमि नियर आए, जथा नवही बुध विद्या पाए, बूंद आघात सही गिरि कैसे, खल के बचंत संत सह कैसे। यहाँ पर बरसहीं यानी कि बरसकर, भूमि यानी कि जमीन, नियर आए यानी कि निकट आए, जथा यानी कि जैसे, नवही यानी कि झुकना, बुद्ध अर्थात विद्वान, विद्या यानी कि ज्ञान, बूंद यानी कि बारिश की बूंदें, आघात यानी कि चोट, गिरि यानी कि पर्वत, खल यानी कि दुष्ट। यहाँ पर संत बताते हैं कि बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसे वर्षा कर रहे हैं, यानी कि जब तेज़ बरसात होती है तो उस टाइम ऐसा प्रतीत होता है कि जो बादल हैं वो पृथ्वी के पास आ गए हैं। तो ये जो बादल पृथ्वी के समीप आकर ऐसे वर्षा कर रहे हैं जैसे कोई विद्वान व्यक्ति ज्ञान प्राप्त होने पर नम्र होकर झुक जाता है। उधर वर्षा की बूंदें पहाड़ों पर इस प्रकार आघात कर रही हैं, लेकिन पहाड़ चुपचाप इस आघात को वैसे ही सह लेते हैं जिस प्रकार किसी शांत, किसी सज्जन, कोई संत व्यक्ति किसी दुष्ट की बातों को सह लेता है, उसका जवाब नहीं देता और उस पर गुस्सा भी नहीं करता। अगला पैराग्राफ है, क्षुद्र नदी भरी चरी तोराई, जस थोरेहूँ धन खल इतराई, भूमि परत बा ढाबर पानी, जनु जीवही माया लपटानी। यहाँ पर क्षुद्र यानी कि छोटी, तोराई यानी कि तोड़कर, थोरेहूँ यानी कि थोड़ा सा, इतराई यानी कि घमंड करना, भूमि यानी कि ज़मीन, परत भा यानी कि पड़ना, गिर रहा है, ढाबर यानी कि मटमैला, मिट्टी और पानी का मिक्सचर, जनु यानी कि जैसे, लपटानी यानी कि लिपट गई। यहाँ पर कवि बताते हैं कि जो छोटी छोटी नदियाँ हैं वो बहुत वर्षा के कारण भरकर अपने आप बहने लगी हैं। उन्होंने अपने किनारों को ठीक उसी भांति तोड़ दिया है जैसे कि दुष्ट जब थोड़ा सा धन प्राप्त करने के बाद अभिमानी हो जाते हैं और अपनी सीमाओं को भूलकर लोगों को बुरा वचन सुनाने लगते हैं। यहाँ बारिश का जल जमीन पर गिरने से उसी तरह मटमैला हो गया है, अर्थात गंदा हो गया है,
जैसे क्षुद्र जीव माया अर्थात लालच के फंदे में पड़कर, बुरी संगति में पड़कर मलिनता को धारण कर लेता है। अगला पैराग्राफ है, समिति समिति जल भरहि तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल नदी महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। समिति यानी कि एकत्र होकर, सद्गुण अर्थात अच्छे गुण, जल निधि यानी कि समुद्र, जिम यानी कि जैसे, सरिता अर्थात नदी, तलावा यानी कि तालाब, अचल यानी कि मुक्ति। यहाँ पर कवि कहते हैं कि जल एकत्र होकर तालाबों में उसी तरह भर रहा है जैसे अच्छे गुण सज्जन व्यक्ति के पास अपने आप चले आते हैं। और नदी का जल जो है वो कभी स्थिर नहीं होता और समुद्र का पानी तो स्थिर होता है, लेकिन जब वही नदी का जल जो स्थिर नहीं रहता वह समुद्र में मिलने के बाद स्थिर हो जाता है। ठीक उसी प्रकार जिस तरह जीव अर्थात भगवान को पाकर जो इंसान है वह अचलता अर्थात मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। और ये वीडियो आपका समाप्त हुआ। इसका आगे का पार्ट हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।